बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ अहम समाअत का मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए हैं और इस हवाले से वज़ारत दिफा के वकील भी पेश हुए हैं। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह भाई मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF के अहम रुकन भी हैं और यकीनन पिछले 1.5-2 साल से इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स के लिए जिन्होंने जेलें काटी, जिनकी ज़मानतों का मामला था, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह हमें मुतहरिक नज़र आते हैं। तो आज भी ये मुतहरिक हैं और आज भी फ़ौजी अदालतों के सिविलियन में के जो ट्रायल है उस हवाले से केस की समाअत में भी थे। तो क्या कुछ होने जा रहा है, आज क्या हुआ समाअत में और फिर दीगर जो कारकुनान के केसेस का क्या कुछ बना अब तक? देखें जी, आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। सबसे आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि आप हमेशा मुझे या हम जैसे दोस्तों को सफ़े अव्वल में पाएंगे। आपकी बात पे आने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपको माजी में ले चलते हैं। एक बॉलीवुड की मूवी आई थी जिसमें एक हीरो नाना पाटेकर जो था वो कहता था साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। उसके बाद थोड़ी सी तरक्की होना शुरू हुई तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि एक केस पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर देता है। अब तो आप जैसे और आप जैसे बाकी दोस्त रोज़ाना की बुनियादों पे ये कह रहे हैं कि साला एक केस अदालती निज़ाम को नंगा कर रहा है। तो इस तरह की वर्डिक्ट जब लोगों की अमूमी राय बन जाएगी तो आप फिर अफसोस ही कर सकते हैं अदालती निज़ाम पे कि अदालती निज़ाम किस तरह चल रहा है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और मुझे समझ भी नहीं आ रही एक वकील होने के नाते भी कि एक चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है बेनिफिशरी, एक होता है पैदावार। आप 26वीं आईनी तरमीम की प्रोडक्शन है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम की प्रोडक्शन है और आप अपनी बेंच में वो केसेस लगा रहे हैं जो धांधली से मुतल्लिका हमने पिटीशनें फाइल की हुई हैं। आप हम यही तो रोना रो रहे हैं, यही तो पिट रहे हैं कि खुदा के बंदे आप उस नाजायज़ और 2 नंबरी से जो हुकूमत हासिल की गई है फॉर्म 47 की हुकूमत, उस हुकूमत की उस गलत इकदाम की पैदावार हैं और उसके नतीजे में आपको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, लिहाजा आप केस सुन ही नहीं सकते। आज भी आप देखें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के तरफ से रिटन एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन आई हुई थी कि आप जब तक 26वीं आईनी तरमीम का, यानी उन्होंने लीगल पॉइंट रेज किए हैं कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर देती तब तक आप केस ही नहीं सुन सकते। तो आप तो रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रहे हैं उन इदारों को जिनकी मरहूने मिन्नत आप हैं या जिन्होंने आपको यहाँ ला के बिठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ही चीफ जस्टिस था, है और अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत तक रहेगा, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए, बाकी दोनों जिनके पास आपने ज़बरदस्ती अख्तियारात दे दिए हैं उनको तो कोई मानता ही नहीं है। आप जैसे सहाफ़ी दोस्त उनको नहीं मानते तो आम आवाम क्या मानेगी? आज की जो प्रोसीडिंग है। जिया साहब, वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, हम तो मान रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, ठीक है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन आप के पास इख्तियार है बतौर वकील, बतौर सियासी जमात के वर्कर की हैसियत से कि आप माने या ना माने। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आईनी बेंच भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दीगर केसेस भी चल रहे हैं, जैसे मंसूर शाह साहब, ये दीगर मामला ज़रूर हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में फ़ौजी अदालतों ने सिविलियंस के ट्रायल का मामला 105 मुलजिमान को सज़ाएँ सुना दी, माफ़ियों के भी ऐलान हो गए, सब कुछ हो गया, वो बाहर आ गए, अब भी ये केस यहाँ पर चल रहा है। तो आज इस केस के अंदर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी ये बात रखी कि सिर्फ उस फैसले में गिल्टी लिखा गया है, फैसले की तफसीलात नहीं बताई गई हैं। तो बतौर वकील क्या समझते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ? देखिए, एक बात तो ये है कि आप या आप जैसे सहाफ़ी दोस्त ऑन रिकॉर्ड तो नहीं मानते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं मानते वो चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि वो गिल्टी भी रिटर्न में नहीं दिया गया। अफ़सोस का मकाम तो ये है जो लोग मुझे आज अफ़सोस हो रहा है कि आपको दीवारों का या मकबरों का या ऐसी चीज़ों का तो आपको अरमान भी है, अफ़सोस भी है, रोना भी पीटते हैं। आपको इंसानियत की तज़लील होती हुई नज़र नहीं आई। माँओं नहीं, बहनों आप उधर बेटियों के दुपट्टे या आप उधर गोलियां इशारा क्यों या कर रहे हैं? ये तो काजी साहब ने इंसानी बुनियादी हकूक
मोनूमेंट बनाया है, तो आप उधर इशारा बार बार क्यों कर रहे हैं? ये कोई मकबरा थोड़ी है देखें यार। जी, मुझे आज काजी साहब के इस एक काम पे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि वो अपने साथ कई और लोगों की कब्रें भी बना के गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी इसमें दफन होते हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह काजी साहब अब माजी बन चुके हैं, दफन हो चुके हैं, आज उनकी हैसियत ये है कि वो अपने घर की बालकोनी से झांक तक नहीं सकते। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। अच्छा मैं जो अच्छा, बात जी जिया साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं बड़ी मुश्किलात आई, बड़े कारकुन गिरफ्तार हुए और रिसेंटली जो 26 नवंबर को हुआ, गोलियां मारी गई 26 नवंबर को डी जी चौक में जो हुआ, बड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या वो तमाम कारकुनान बाहर आ गए हैं आप लोगों की स्ट्रगल की वजह से? हजूर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोगों को इस टाइम तक हम रिहा करवा चुके हैं। कुछ की रोबकार आज भी हम हमारे जो दोस्त हैं, ये लीगल टीम है हमारी, ILF की टीम के मेंबरान हैं, उनको मैं बिठा के आया हूँ, वो कर रहे हैं काम और रोबकारें भी बनवा रहे हैं। कुछ की हद तक अदालतों ने जो बेलें हैं वो मुस्तरद कर दी थी, उनका हम हायर फोरम में लेके जा रहे हैं बेलें। इंशाअल्लाह हमें कभी यकीन है कि सारे के सारे जब तक आखिरी वर्कर भी रिहा नहीं हो जाता, हम घरों में नहीं बैठेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं शुरू में कहना चाह रहा था कि निज़ाम, अदालती निज़ाम किस तरह एक्सपोज हो रहा है, और बाकी इदारे तो एक्सपोज हो ही गए हैं ना, उनको तो खान साहब ने कर दिया है, इंतहा तक पहुंचा दिए। याद है आपको वैसे कुछ दिन से नरमी आ रही है, कोई डील तो नहीं हो गई? रात के 12 पौने 12 बजे उसने कहा था कोई नंगा होने के लिए रह तो नहीं गया। तो आपके सामने आ चुका है सब कुछ, कोई भी नहीं रहा, बचा नहीं है नंगा होने के लिए। लेकिन मैं जो कह रहा था कि एक एक केस या एक एक अदालती फैसला इस निज़ाम को नंगा कर रहा है। हो क्या रहा है, कल आपके सामने मियां गुल हसन औरंगजेब यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तफसीली फैसला दिया है तोशाखाना 2 में, वो उस केस को उड़ा के रख दिया है, हकीकत बयान कर दिया। आपने तफसील से पढ़ा होगा वो फैसला। उसके बाद जो अलकादिर वाला है, महफूज फैसला सुनाने के लिए 3-3 बार आप मजबूर हो जाएंगे तारीख पे तारीख देने के। वो भी बॉलीवुड वाली फिल्म वाला डायलॉग शुरू हो गया कि तारीख पे तारीख दी जा रही है। फैसला सुनाने के लिए भला कोई तारीख देता है? आप और हम रोजाना की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, मौजूद होते वैसे ये हैं। जो मेरी आपने मेरी तारीख पे छोटी सी तारीख की बात की है, इससे मुझे कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, कोई डील के मामलात हो रहे हैं, खास तौर पे जो मुज़ाकिरात हुकूमत और आप PTI के दरमियान चल रहे आपके हैं, सवाल को मैं उसमें बड़ी अगर कोई अच्छी तरह से नरमी आती है तो फिर इमरान खान साहब वहाँ से बच जाएँगे, नहीं तो नहीं सज़ा होगी, नहीं ऐसा कोई नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी है? आपके सवाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। वो ये है कि अलकादिर केस जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको आप महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, 6 जनवरी, अब 13 जनवरी, 3-3 दफ़ा आपको तारीखें देनी पड़ती हैं। आपके और मेरे और आपके दोस्तों के सामने रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस डिस्पोज्ड ऑफ होते हैं। तो वहीं पे बैठ के 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में ओपन कोर्ट में दोनों पार्टियों की मौजूदगी में फैसला लिखवा दिया जाता है। शॉर्ट फैसला सुना तफसीली दिया जाता है। फैसला भी सुना दिया जाता है, शॉर्ट फैसला भी सुना दिया जाता है। तो जब एक जज लिख सकता है, उसकी कैपेसिटी है। क्या आपको 6 साल चाहिए एक फैसला लिखने के लिए? आपने 4 लाख सफ़ों की तब आप क्या आर्डर समझते हैं लिखना है? फैसला कहीं और से लिख के आना है? ओ भाई, जबान ज़द-ए-आम है। आज लोग कह रहे हैं कि उसकी मजबूरी है बेचारे को, उसको फैसला मिलेगा तो वो जारी करेगा, वो सुनाएगा। इस हद तक लोग कहना शुरू हो गए हैं। आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं। किसी किस्म की, खान साहब ने, कल हमारी मुलाकात हुई, अडियाला जेल में केस लगे हुए थे, किसी किस्म की डील करने से खान साहब ने दो टोक अल्फाज में वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है, इनकार कर दिया है, ना मैंने की है ना मैं करूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने कहा है कि हमारे 2 मुतलबात हैं। एक तो ये है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर, जेन्युइनली जो सीनियरिटी पे पूरा उतरते हैं, उनकी सरबराही में। मतलब जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस, ये बिल्कुल 3। प्यारी तरतीब और हकीकत वाली तरतीब आपने जी। बताई है। उनके अगर इनकी जगह पे कोई और होता ना, हम उनका भी कह देते कि उनकी सरबराही में आप बना दें ये कमीशन। उसमें आप 9 मई की भी तफ्तीश कर लें, उसमें आप 26 नवंबर की भी तफ्तीश कर लें, एक मुतालबा हो गया। इसमें साथ ऐड कर देना कि जो धांधली केस है उसकी भी तफ्तीश कर लें। ये जुडिशल कमीशन बन जाएगा, इन 3 चीज़ों की ये तफ्तीश कर लेगा। उसके बाद जो दूसरा मुतालबा है हमारा, वो दूसरा मुतालबा ये है कि जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं, जिनको आपने ज़बरदस्ती ज़दोकोब किया हुआ है, कैदी भी नहीं है, आपने हब्स बेजा में रखा हुआ है उनको, उनकी रिहाई है। आप ये 2 मुतालबात पूरे करने में संजीदा हैं?
कर दें, मुज़ाकरात कंटिन्यू रखें। हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। खान साहब को अपनी ज़ात अजीज़ नहीं है, वो कहते हैं मैं एडजस्ट कर गया हूँ, मैं बैठा हूँ अडियाला जेल में, ये मुझे मजीद 10 साल भी रखे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। इस तमाम तर सूरत-हाल में आपको लगता है ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये क्या कामयाब होंगे? हजूर ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे और जी हजूरी भी करेंगे। अच्छा चल इनकी हैसियत ये औकात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा ज़िया साहब, वैसे अवाम क्या है, पाकिस्तान हमारी भी वीडियो जानती का है। टाइम ज़्यादा हो गया, आखिरी जनाब, सवाल आपसे है, जनाब, कब तक लगता है कि इमरान खान साहब बाहर आएँगे? जब वो चाहेंगे। वो क्यों नहीं चाह रहे हैं फिर? वो इसलिए नहीं चाह रहे, वो कहते हैं मेरे लिए मेरी पार्टी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान क्या पहले इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स बाहर आएँगे फिर खान साहब बाहर आएँगे? मेरे लिए अवाम पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फलाह के लिए कोई भी किसी भी किस्म का काम मुझसे होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, और अल्लाह पाक ने उस शख्स से कोई बहुत बड़ा काम लेना है इस पाकिस्तान की फलाह के लिए। इसलिए अल्लाह पाक ने हमारे और बाकी थैंक यू। यकीनन जिया एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुतहरिक हैं ILF के अंदर, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान गिरफ्तार हुए उनके ज़मानतें करवाना, उनके जेलों में जाना, उनके अदालतों के चक्कर काटना, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, निचली अदालतें हो, हर जगह मुतहरिक नज़र आते हैं। और